नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक नई रिक्रूटमेंट लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, इसके बारे में अपन समझते हैं। और ये भर्ती है रेलवे की तरफ से निकली हुई है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट। तो आइए इसमें अपन समझेंगे मेजर मेजर फैक्ट क्या क्या है। तो अपन टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। तो वैकेंसी बहुत बढ़िया है। 11,127 टोटल पद हैं असिस्टेंट लोको पायलट के ही। तो बहुत बढ़िया है वैकेंसी है। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करें और समझेंगे। और मैंने जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हाईलाइट कर रखा है। तो अपन इसमें विस्तार से समझ लेंगे, है ना। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। और इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यह आरआरबी एस जो कि रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके तहत आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने, है ना। ये नोटिफिकेशन भी देख लेते। तो नोटिफिकेशन एक नंबर आपका दे रखा है, CN नंबर 01/01/2026, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। दूसरी बात यह है कि इसमें इन इंडक्टिव नोटिस है, ये वी कैन से दैट शॉर्ट नोटिस, है ना। तो अपन इसमें मेन मेन फैक्ट कवर करेंगे। तो ये आपकी जो असिस्टेंट लोको पायलट का लेवल रहेगा आपका, तो इसका लेवल रहेगा लेवल 2 का, है ना, जो कि जॉब सैलरी। इसका फॉर्म स्टार्ट आपका हो जाएगा 15 तारीख से। आपका ओपनिंग डेट है ना फॉर्म की। और इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं अपन। तो 14/6/2026, 23 यानी कि 24 बजे तक, यानी 12 बजे तक आप अप्रोक्सीमेटली फॉर्म फिल कर देना। वहीं पर कहाँ करना, तो ये इन्होंने एक वेबसाइट भी दे रखी है। इस वेबसाइट पे आप जाकर आवेदन करें, RRBapply.gov.in पे जाकर आप आवेदन कर देना। फिर इसमें समझ लेते सैलरी कितनी रहेगी। इनिशियल सैलरी आपकी 19,000 रहेगी। और एक्स्ट्रा अलाउंसेस अलग से ऐड होगा। उसमें आपका जैसे मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल इंश्योरेंस, आपका PF और हाउस रेंट और बहुत सारे एक्सपेंसेस रहेंगे जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा। CPC आपका पे लेवल एज पर 7th रहेगा, 7th पे कमीशंस। और अभी फ़िलहाल में 2 ही है ना। और पोस्ट का नाम, तो पोस्ट का तो आप जानते हो असिस्टेंट लोको पायलट है। अब इसमें जो खास खास बात इन्होंने जो हाईलाइट कर रखी है वो देख लेते हैं अपन क्या है ना। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अपन को थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे इन्होंने मेजर मेजर फैक्ट को कवर करा है। तो इन्होंने ये फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है, एक सेकंड, है ना। अरे यार, एक सेकंड, एक सेकंड वेट, है ना। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में ही इन्होंने मेंशन कर रखा है। एक सेकंड, ये कैंडिडेट are advised to verify their the primary detail using Aadhaar during filling of online application in order to avoid inconvenience and delays due to special details security at every stage of recruitment process for non Aadhaar verification application। ये कह रहे हैं कि आप फॉर्म फिल करने से पहले आधार का वेरिफिकेशन करवा लीजिए आधार सेंटर पे जा कर के। क्योंकि अगर इन केस आपका डेटा मिसमैच निकला तो आपका फॉर्म इस वजह से, इस कारण से रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए उसमें क्या क्या देखना है कि मिसमैच में आपको ये ध्यान रखना है। फॉर्म जो आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे आधार सेंटर पे, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करना है अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये विशेष अपडेट में ध्यान रखना है आपको, है ना। और उसके बावजूद आपको देखना है, एक सेकंड, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th क्लास पास जो सर्टिफिकेट है से आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन होनी चाहिए। सिमिलरली मतलब सेम उसी वो ही होनी चाहिए। आधार। फिर है आपका जो लेटेस्ट बायोमेट्रिक अपडेट भी होना चाहिए। इन्होंने दे रखा है लेटेस्ट बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अपडेट। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। आप आधार सेंटर पे अभी से चले जाइए और अपडेट का फॉर्म फिल कर दीजिए, जिसमें आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा।
100 रुपये अप्रोक्सीमेटली फ़ीस लगेगी। आप कहीं पे भी आधार सेंटर पे जाकर अपडेट करवा लीजिए, है ना, क्योंकि वेरिफिकेशन में अब क्या है कि थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, तो इस वजह से अब है ना वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बारीकी से देखेंगे। आपके फिंगरप्रिंट मैच हो रहे कि नहीं। आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको बायोमेट्रिक ली जाएगी, है ना, तो हो सकता है अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अभी से चले जाइए और अपडेट करवा लीजिए, है ना। अब फिर देख लेते हैं दूसरा है कि इन्होंने दे रखा कि इस वेबसाइट पे जो पार्टिसिपेट ये कहाँ कहाँ निकली आपके लिए भर्ती, तो इन्होंने इसके बारे में भी दे रखा है ना इसमें। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये इतने जोन है रेलवे के, यहाँ पे ये भर्ती निकली है। कौन कौन सा जोन है, तो पहला है अहमदाबाद, और हर जोन की अलग वेबसाइट है, ध्यान रखना। हर जोन में आप अलग अलग फॉर्म फिल करना, जिस जोन में आपको लगे उस जोन में आप फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना। जहाँ आपको वैकेंसी ज़्यादा लगे कि हाँ यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो लाइक देट। जैसा कि यहाँ अहमदाबाद ये पूरा जोन है, इसमें फर्स्ट जोन है अहमदाबाद, तो आप यहाँ इस पे जाकर आवेदन कर दीजिए। चेन्नई है, चेन्नई के बाद मुजफ्फरपुर है, अजमेर है ना, अजमेर के बाद गोरखपुर है, पटना है, और बेंगलुरु है, गुवाहाटी है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिंगरौली है, तिरुवनंतपुरम है, मुंबई है आपकी, मल्डा है, कोलकाता है, जम्मू श्रीनगर है, और उसके बाद चंडीगढ़ है आपकी, बिलासपुर है ना, सॉरी एक सेकंड, है ना, बिलासपुर, भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर के बाद भोपाल। तो ये सारे जोन हैं। यहाँ पर आप जो भी रिक्रूटमेंट हो उससे रिकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए, जहाँ पे ज़्यादा पद हो अवेलेबल, है ना, तो आप इसमें। और चूंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, तो इसलिए इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फुल नोटिफिकेशन के लिए भी आपको फर्स्ट मेरी तरफ से अपडेट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।